हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीपी ट्यूटोरियल्स। कैसे आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 835 डीप 4 राउंड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम है क्वेस्ट्स। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल, व्हिच लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्लीज चेक एंड दे विल प्रोवाइड यू फुल स्टैक डेवलपमेंट को। सो प्लीज विजिट द वेबसाइट। सो आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। सो ये रहा हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एंड मैं रनिंग कॉन्टेस्ट में ही बना रहा हूँ आपके लिए सॉल्यूशन। सो होप करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे इसे। सो गिवन क्या है, इन क्वेस्ट्स यू इफ़ यू कंप्लीट द ith क्वेस्ट यू विल गेन AI कॉइन्स, राइट। सो क्वेस्ट कुछ गिवन है और अगर आप ith क्वेस्ट कंप्लीट कर देते हो तो AI कॉइन मिलेगा आपको, यू विल गेन। और बट उसके साथ एक कंडीशन है, यू कैन कंप्लीट एट मोस्ट वन क्वेस्ट पर डे। सो एक दिन में, वन डे में एक क्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा है। बट अगला कंस्ट्रेंट काफ़ी अच्छा है। हाउ एवर वंस यू कंप्लीट ए क्वेस्ट यू कैन नॉट डू द सेम क्वेस्ट अगेन फॉर के डेज। लाइक सो मान लो कि मेरे पास 5 4 3 है एंड के इक्वल टू 2 है। सो अगर मैं पहला दिन ये क्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ तो दूसरा दिन मैं इसे नहीं कर सकता, तीसरा दिन भी नहीं कर सकता। तो आज मैं डे 1 पे करूँगा, फिर डे 4 पे इसे करूँगा। तो कितने, कौन से डे पे करूँगा, k+1 डे, राइट। लाइक ये फर्स्ट है, लेट से ये 2 है, तो इसमें अगर मैं k+1 ऐड करता हूँ 3, तो ये 5th डे पे मैं दोबारा से कर सकता हूँ। अगर ये फर्स्ट डे पे किया, ये सेकेंड डे पे किया मैंने, ये थर्ड डे पे काम किया, तो k+1 डे पे मैं ऐड अगर इसमें k+1 कर देता हूँ तो 6, तो ये मैं 6th डे पे काम कर सकता हूँ। तो लेट से अगर वी नो k हमारे पास नोन हो, k इज नोन, तो हम बता सकते हैं क्या, कौन से डे पे कौन सा काम कर सकते हैं, राइट। अब गिवन क्या है, यू आर गिवन टू इंटीजर्स c एंड d, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k सच दैट यू गेन एटलीस्ट c कॉइन ओवर d डेज। सो आपको फाइनली एटलीस्ट c कॉइन ग्रेटर देन इक्वल टू c कॉइन्स चाहिए, और कितने डे में, d डेज में, राइट। सो आते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे, उससे समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो पहला एग्जांपल में हमारा है n इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5, इतने कॉइन चाहिए हमें, और d इक्वल टू 4, 4 डेज में मुझे एटलीस्ट 5 कॉइन चाहिए। 5 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 कॉइन चाहिए। तो हमें बताना है k मैक्सिमम। सो लेट से हमारे पास 1 और 2 ये हमारी वैल्यू है, राइट। बट मान लेते हैं कि हमारी k की वैल्यू 0 रहती है, मतलब हम डेली डेली वही काम कर सकते हैं। तो हमारा, हम क्या चूज़ करेंगे इसमें से, मैक्स वैल्यू चूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हम अगर देखें तो हमें चाहिए एटलीस्ट क्वाइन 5 करना है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम हर स्टेप में क्या चाहेंगे कि मैक्सिमम क्वाइन हम जितने एक्वायर कर सकें। अगर मान लें हमें 5 कॉइन चाहिए, अगर हमने 4 डे की जगह 3 डे में ही कंप्लीट कर दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो हम क्या चाहेंगे, मैक्सिमम। तो हर बार मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, पहले मैं सॉर्ट कर दूंगा। तो हमारा कॉइन होगा 2 1, और ये गिवन है कि मैं किसी दिन कोई सा भी क्वेस्ट कर सकता हूँ फॉलो। तो पहला दिन मैं क्या चाहूँगा कि पहला दिन सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला क्वेस्ट कंप्लीट करूँ, फिर उसके नेक्स्ट डे अगर पॉसिबल है तो मैं उसे ही करूँ, या फिर नेक्स्ट क्वेस्ट को कंप्लीट करूँ। सो लेट से 2 1 की केस में अगर k इक्वल टू 0 रहता है हमारे पास, k इक्वल टू 0 मीन्स हम डेली डेली ही, मतलब डे 1 पे हम ये चूज कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट डे था। फिर k+1 कितना हो गया, k+1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो k+1 इसमें ऐड करेंगे सेकेंड डे, फिर थर्ड डे। इस k+1 का बहुत ही वैल्यू है, इसलिए मैं k+1 बता रहा हूँ। 4 डे इसे ही चूज करते हैं। तो हमारे 4 डे में कितने कॉइन हो रहे हैं, 8 कॉइन हो रहे हैं, राइट। अगर हम k को फिक्स कर रहे हैं k इक्वल टू 0, तो हमारे पास 8 कॉइन हो रहे हैं। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यस 5 है। तो हमें पता चल गया कि k इक्वल टू 0 एक वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ट्राई k इक्वल टू 1 वैल्यू। क्या k इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 1।
तो मैं इसे पहला दिन चूज करूँगा। अब मैं इसे फर्स्ट डे चूज करता हूँ। अब किस दिन चूज कर सकता हूँ? k+1 कितना है? इक्वल टू 2। अब मैं इसे थर्ड डे चूज कर सकता हूँ। तो मेरी मजबूरी क्या है? मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ कॉइन्स को, तो सेकेंड डे मैं इसे चूज करूँगा, फिर फोर्थ डे इसे चूज करूँगा। ठीक है, तो मेरा सम कितना रहा? 2 1 एंड 2 1। 2 बार 2 है, 2 बार 1 है, तो 6। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो हमारा k इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है आंसर। अब हम क्या देखेंगे कि k की वैल्यू और हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो k इक्वल टू 2 करके देखेंगे, राइट। तो डे, लेट से d से रिप्रेजेंट करते हैं k+1, ये 3 हो गया। बट हमारे पास 2 ही है, 2 ऑपरेशन है। 2 1 में इस ऑर्डर में लिखता हूँ, 2 1 है। तो अगर मैं इसे फर्स्ट डे सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसे फोर्थ डे में सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसे सेकेंड डे अगर करता हूँ तो इसे फिफ्थ डे कर सकता हूँ। बट मेरे पास 4 ही दिन है, तो मैं इस केस में कितने कॉइन्स ले रहा हूँ? 3 + 2 = 5 कॉइन्स। और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट, कि k+1 डे, अगर k+1 टोटल n से ही बड़ा हो, राइट, k+1 मैं 3 दिन में, टोटल 3 दिन में इतने एलिमेंट मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 1 3। ठीक है, तो 3 दिन में मैं 3 रुपीज़ कॉइन जनरेट करता हूँ, और नेक्स्ट फोर्थ डे में ऐसा। तो क्या हो रहा है, लेट से हमारा डी, अगर लेट से हमारा डे ज़्यादा रहता, लेट से 4, लेट से 9 रहता और 10 रहता है, डी इक्वल टू 10 रहता, और हमारे पास 2 1 है और के इक्वल टू 2 हम कर रहे हैं, राइट। तो पहला दिन क्या होता? पहला दिन मैं ये सेलेक्ट करता, फिर दूसरे दिन ये सेलेक्ट करता, फिर चौथे दिन ये सेलेक्ट करता, तीसरे दिन कुछ नहीं सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब चौथे दिन ही इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और पाँचवें दिन इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर इसे 7वें दिन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसे 8वें दिन, फिर इसे 10वें दिन। तो हमारा टोटल सम कितना होता? राइट, तो 1 2 3 टाइम्स 3 है, 3 × 3 एंड +2, यानी कि 11 सम आ रहा है। 3 क्यों? क्योंकि ये 3 दिन मैं टोटल ले रहा हूँ, और एक दिन मेरा बचा हुआ ये वाला 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, राइट। तो अभी मैं जब के एग्जिस्ट कर रहा है, पहला एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो इस केस में हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि 10, राइट। तो मैं 10 दिन में कितने मनी कलेक्ट कर पा रहा हूँ? 11, राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आपको वैल्यू चेक करना है। सो एक बात आपको की मैक्स वैल्यू पूछ रही है, इससे हमारे पास बाइनरी सर्च, ग्रीडी एंड डीपी, ये 3 आइडिया आना चाहिए। और सबसे पहले हम एल को क्या पढ़ते हैं? बाइनरी सर्च। मैक्स रहे, मिन मैक्स रहे, मैक्स मिन रहे एंड मिन, इन्हीं तीनों में से कोई एल्गो लग रहा होगा, राइट। अनलेस वो ग्राफ के क्वेश्चन हो तो कुछ अलग अलग टेक्निक्स होते हैं वो लगते हैं, बट जनरल क्वेश्चन में यही लगता है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? बाइनरी सर्च से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हमारे पास 2 केस, पहले हम, एक है इम्पॉसिबल और एक है इन्फिनिटी। तो पहले ये केस डिस्कस करते हैं कि इम्पॉसिबल कब हो सकता है। अब हम एक्चुअल एलओ पे आने वाले हैं, तो इम्पॉसिबल का केस करते हैं, राइट। इम्पॉसिबल मीन्स के इक्वल टू 0, लाइक मैं डेली सबसे बिगेस्ट नंबर सेलेक्ट करता हूँ। सो लेट से 2 1, लेट से मेरे पास है 5 9 12 ऐसा है, तो मैं डेली 12 सेलेक्ट करता हूँ, और मैक्सिमम इंटू डी टाइम्स, ये मेरा सी से छोटा हो जा रहा है, राइट। तो मैं डेली भी मैक्सिमम सेलेक्ट करूँगा, फिर भी मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ। इस केस में क्या आंसर होगा? इम्पॉसिबल, राइट। के की मिनिमम वैल्यू 0 पे, राइट। दूसरा केस है इन्फिनिटी। अब हम मान लेते हैं कि हमें जो रीच करना था, मान लेते हैं हमें डी इक्वल टू 5 डेज में कुछ कॉइन्स की वैल्यू रीच करनी थी, राइट। और हमारे पास वैल्यू है लेट से 10 11 12 13 14, और हमें रीच क्या करनी थी? हमें रीच करनी है लेट से 28, सी इक्वल टू 28, राइट।
तो अगर हम देखें, अगर हम इन 5 दिन में हमारा सम कितना हो सकता है? सो 1 2 3 4 5 50 प्लस 1 2 3 4 4 3 7 10 60। सो 5 डेज में 60 हो सकती है, राइट, हमारी सम। और इम्पॉसिबल का केस, या सॉरी इन्फिनिटी का केस कब आएगा? जब हम बिना रिपीट किए, लाइक हमें दोबारा से रिपीट ही ना करना पड़े, फिर भी हमारा सम सेटिस्फाई कर दे रहा हो। तो अगर हमारा सम ये जो है, राइट, तो हम के डेज लेते हैं, उस के डेज, और के अभी तो कुछ है ही नहीं, के अभी नहीं, इन्फिनिटी के केस में के का कोई रोल नहीं है। सो हमारे पास डी है, और इस डी का सम, लाइक हमें दोबारा से आना ही नहीं पड़ेगा इस पे, इस वैल्यू पे हम दोबारा से नहीं आएंगे, इस वैल्यू पे हम दोबारा से नहीं आएंगे। इस केस में हमारे पास इन्फिनिटी हो सकता है, राइट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पे हमें दोबारा आना ही नहीं पड़ रहा है, तब तक हम सम ला पा रहे हैं, राइट। जैसा एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लेते हैं कि सेम एग्जांपल 14 13 12 11 10 था, और हमें सम चाहिए था 36, और कितने दिनों में चाहिए? डी इक्वल टू मान लेते हैं 4, राइट। तो मैं 4 डेज में अगर मान लेता हूँ मैं कि हमारा के इन्फिनिटी होगा, के इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, इस केस में क्या होगा कि हम जो फर्स्ट वैल्यू है इस पर रीच ही नहीं कर रहे। पहला दिन इसे लेंगे, दूसरे दिन इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अब हम नहीं ले सकते, अब ये नहीं ले सकते, फिर ये नहीं ले सकते, फिर ये नहीं ले सकते, तो ये चारों मुझे लाइन से ही लेना होगा, और इसकी वैल्यू मेरी सम जितनी कॉइन चाहिए इससे ज़्यादा हो जाए। तो इस केस में हमारा के इन्फिनिटी कितना भी बड़ा हो जाए, हमें ज़रूरत ही नहीं है रिपीट करने की, तो हम के इन्फिनिटी हो जाएगा। बट इसमें एक थोड़ा सा कैच है, लेट से 14 13 रहता और 12 रहता और डी इक्वल टू 4 रहता, ऐसे। इस केस में इन्फिनिटी कब होगा? इन्फिनिटी का केस वही है कि ये दोबारा से रीच नहीं हो, तो इन तीनों का सम ही, चार वैल्यू ही नहीं हो तो हम तीनों का ही सम, अगर हमारा सम ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएगा तो इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हम दोबारा से इस पर नहीं आ सकते हैं, तो इस केस में इन्फिनिटी हो गया। तो हम क्या चेक करेंगे? सम ऑफ मैक्स एन कॉमा सी, मैक्स और मिन एन कॉमा सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और एन कॉमा दिस इज डी, सॉरी, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, इस केस में इन्फिनिटी हो जाएगा। सो दो केस हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा सबसे मज़ेदार केस है, राइट। तीसरा है के जब एग्जिस्ट करेगा, के की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, के की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और के की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है और के की मीन वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें नहीं पता किस रेंज में लाई कर सकता है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। पहले तो के मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है कि ठीक है डेली डेली वही वैल्यू रिपीट हो और 0 पे हमारा आंसर आ जाए। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लेट से हमारे पास 4 नंबर है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कब से रिपीट नहीं होगी? लेट से हमारे पास सेम एग्जांपल 14 13 12 11 10 ऐसी है, और हमें चाहिए था। तो जब हम इन्फिनिटी का केस डिस्कस कर रहे थे, तो लेट से हमारे पास d इक्वल टू लेट से 4 है, राइट। तो अगर d इक्वल टू 4 है तो k की वैल्यू 4 रहेगी, तो क्या होगा? ये फर्स्ट डे ले सकता हूँ मैं, फिर 5th डे ले सकता हूँ, फिर 9th डे ले सकता हूँ, इसे 2 3 4। तो 5th डे में क्या वापिस से इसे लेना पड़ रहा है मुझे, तो इस वैल्यू की कोई इसका लॉजिक ही नहीं है इसे रखने का। सो अगर लेट से हमारे पास इस टाइप की वैल्यू है कि d इक्वल टू, ऐसा देखें कि अगर हम k की मैक्सिमम वैल्यू 4 रखें या k की वैल्यू हम 5 रखें, ठीक है, बट हमारा क्या हो जाएगा कि k की मैक्स वैल्यू मैं फिक्स कर रहा हूँ d, इससे अगर मेरा ज़्यादा आ रहा है, k 4 नहीं 5 आ रहा है, ठीक है, k इक्वल टू 5 अगर हमारा आ रहा है d से बड़ा, k ग्रेटर देन d, तो इसका यही मतलब हुआ कि k ग्रेटर देन d है तो वो रिपीट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिया था, लेट से 14 13 12 11 10, अगर मेरा d डेज पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब ये दोबारा से नहीं आ रहा है यहाँ पे,
तो ऐसे ही इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर के की वैल्यू 4 रहे, 5 रहे, इन्फिनिटी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। ठीक है, तो के की मिन वैल्यू पता हो गई, मैक्स वैल्यू पता हो गई, तो हम ट्राई कर रहे हैं बाइनरी सर्च। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, पहली बार आप अगर आप कर रहे हैं तो आपको बाइनरी सर्च पढ़ना होगा। और एक और कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर। इसमें क्या करते हैं, जो हमें आंसर फाइंड करनी है, जैसे के की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बाइनरी सर्च इस के की वैल्यू पे लगा रहे हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन या नहीं कर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैं कोड पे आता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो वन सेकेंड गाइस। ठीक है, तो ये सिंपल इनपुट लिया है मैंने और नंबर को सॉर्ट कर दिया जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और एक मैं काम करने वाला हूँ, इसके सम में हर बार सम मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं सम एक बार कैलकुलेट प्रीफिक्स सम निकाल लिया हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने एक केस आपको बताया था कि 2 1 पहला एग्जाम्पल में, अगर थोड़ा वीडियो पीछे जाए तो हर 3 डेज पे रिपीट कर रहा था और मैंने लिया था कि टोटल डी इक्वल टू 10, तो 3 बार कंप्लीट हो रहा था साइकिल, 3 कंप्लीट साइकिल हो रहा था, यानी कि 3 बार 3 इंटू 3 आ रहा था, +2 आ रहा था। तो मैं हर बार टोटल सम निकाल के नहीं करने वाला हूँ। लेट से हमारे पास कुछ वैल्यू रहेगी 459 इस टाइप की, सॉरी 954 रहेगी, और ये मान लें 5 हर 5 डेज पे रिपीट होगा। ठीक है, तो 954 है और हर 5 डेज पे रिपीट होगा, और हमारे पास लेट से डी इक्वल टू 12 है। तो ये 2 साइकिल कंप्लीट, 2 बार तो टोटल सम आना ही है। 954 तो 18 सम हो जाएगा इसका टोटल, 18 इंटू 2 एंड प्लस ये बचे हुए 2, 14। तो ये मैं सम नहीं कैलकुलेट करूँगा, इसके लिए मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया, मैं इंडेक्स से डायरेक्ट सम निकालूंगा। ठीक है, सो पहला फंक्शन हम देखते हैं सम निकालने के बाद, चेक इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है या नहीं इसका मैंने फंक्शन लिखा है। सो चेक इम्पॉसिबल में क्या करना है, सॉर्टिंग के बाद डी इंटू A1 लेस देन सी अगर आ रहा है तो ये इम्पॉसिबल है, राइट, जो कि मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, सिमिलरली चेक इन्फिनिटी पे आते हैं, तो इन्फिनिटी कैसे देखेंगे, सम ऑफ इन्फिनिटी लाइक मेरा दोबारा से रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो जो मैंने केस डिस्कस किया था मैंने वही लिखा है यहाँ पे, तो आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। चेक इन्फिनिटी के बाद अपना आते हैं फाइंड मैक्स के। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सर्च से क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मैक्स के मेरा 4 है, तो मेरा के इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई करेगा, के इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई करेगा, के इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई करेगा, के इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा, और के इक्वल टू 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो अगर सेटिस्फाई जो जो वैल्यू कर रही है उसे मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँ, तो 0th इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे 1 1 1 1, और इसके बाद सारे 0 0 जाने लगें कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस टाइप का जब हमारे पास है कि एक वैल्यू 1 1 हो, 0 0, या फिर 0 0 0 0 1 1 हो, ये सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई की कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूँ। सो इससे घबराना नहीं है, बाइनरी सर्च इस वजह से लगेगा कि अगर ऐसा हमारा फंक्शन बन रहा है तो इस केस में बाइनरी सर्च का आइडिया आना चाहिए। ये मैं आपको इंट्यूशन दे रहा हूँ कि बाइनरी सर्च का बेटर होगा कि आप कहीं और से बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं ये भी सीखें, और मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बाइनरी सर्च कैसे यूज करते हैं। तो ये बाइनरी सर्च का स्टैंडर्ड कोड होता है कि हमने एल और आर फिक्स कर लिया, एल मिनिमम वैल्यू है, आर मैक्सिमम वैल्यू, जो कि मैं डिस्कस कर रहा था कि मिनिमम वैल्यू 0 लेते हैं, मैक्सिमम डी लेंगे। क्यों लेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा वीडियो में पीछे जाके देखें। और ये सिंपल बाइनरी सर्च का होता है, और ये चेक फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमने क्या किया है। तो जो हमारा मिड जो है इसे मैं के लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइनरी सर्च किस पे लगा रहा हूँ, के पे ही लगा रहा हूँ, प्रोबेबल जो हमारा आंसर होने वाला है उस पर मैं लगा रहा हूँ बाइनरी सर्च। ठीक है, तो मैं चेक मिड करूँगा, अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मान लेते हैं कि के इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा है, ये 0 1 2 3 4 है,
यहाँ तक सेटिस्फाई करेगा 0 0 0 0 और मैं के इक्वल टू 2 सेटिस्फाई ये वाली वैल्यू अगर हमारी कर रही है, ये वाली कर रही है, तो हमें पता है कि इससे बड़ा वाला वैल्यू भी हमारे पास एग्जिस्ट इससे लेफ्ट साइड में तो नहीं होगा, या तो ये आंसर होगा या इसके राइट साइड होगा। तो मैंने तब तक के लिए टेम्परेरी आंसर इसे फिक्स कर दिया और राइट साइड में देखना स्टार्ट किया कि 1 आ सकता है या नहीं। तो ये चेक मेरा यही फंक्शन क्रिएट कर रहा है, 1 1 1 1 0 0 0 0 वाली फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो आंसर इक्वल टू मिड, एल इक्वल टू मिड प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो मैंने आंसर को अपडेट नहीं किया है, तो मैं लेफ्ट साइड में अगर मैंने 0 चेक किया, यहाँ पे मैं हूँ, तो मुझे पता है कि 0 अगर आ गया है तो लास्ट 1 है वो लेफ्ट साइड में ही है, इससे राइट साइड 1 नहीं हो सकती। ये हमारी फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि ऐसा हो रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड में चेक करता हूँ। ये बाइनरी सर्च का बेसिक सा लॉजिक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब क्या हमारा चेक फंक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ये हमारा के है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा एरे 9 5 4 था और के इक्वल टू 1 था। तो मैं इसे पहले डे ले सकता था, फिर दूसरा डे नहीं ले सकता था इसे, दूसरा डे मुझे इसे लेना होता, फिर तीसरा डे ले सकता था। तो मैंने क्या किया, तो फर्स्ट डे ले सकता हूँ, थर्ड डे ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने के प्लस 1 पहले भी इम्फेसाइज कर रहा था, तो मैंने के प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि अगर हम देखें के इक्वल टू 1 देखेंगे तो इस केस में हम ये दो वैल्यू ले सकते हैं। अगर 1 है के तो हम 2 की वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर हमारा के इक्वल टू 2 रहता तो हम 9 5 4 पहला डे 1 पे इसे लेना होता है, डे 2 पे इसे, डे 3 पे इसे, इसलिए मैंने के प्लस 1 किया, ठीक है। अब मैं हर के प्लस 1 डे में कितना वैल्यू हमारा, मान लेते हैं हमारे पास ये है 9 5 4 3 ऐसा 2 इस टाइप का कुछ है, बट हमारा के इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मैं पहला दिन इसे ले सकता हूँ, दूसरा दिन इसे ले सकता हूँ, फिर तीसरा दिन इसे ले सकता हूँ या इसे। तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास, इसलिए मैं इसे ही लूँगा। फिर चौथे दिन मैं इसे लूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, इतने ही दूर में ले रहा हूँ, इतने दूर की ही साइकिल ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी की वैल्यू हमारे लिए इररिलेवेंट रहने वाली है जब के इक्वल टू 1 रहने वाला है। और हम क्या कर रहे हैं इस केस में, के की वैल्यू फिक्स करके चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, सिंपल है, ठीक है। सो 9 और 5 ऐसा कर दिया हमने, तो हमने देखा तो हमारा सम क्या आएगा। मान लेते हैं कि 2 दिन में मैं कितने सम कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, 14, ठीक है। और मान लेते हैं हमारे पास कितने डे रहे होंगे, डी इक्वल टू लेट से 5 डे रहे होंगे। तो दो बार में 2 दिन की साइकिल 9 5 9 5 किया होगा कंप्लीट। तो ये मैंने किया कि डी बाई के कितना आ रहा है हमारा, इतने बार तो मैंने पूरा ही सम लिया इतने दूर का, ठीक है। और उसके बाद से बेटर है कि के इक्वल टू 2 पे समझें। अगर के इक्वल टू 2 रहता 9 5 4 3 2, ठीक है। तो हमारा ये मैं वैल्यू लेंगे, ये सारे इरेलीवेंट है अभी के इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं हमारा डी इक्वल टू कुछ गिवन रहता 80 गिवन रहता, ठीक है। तो 3 दिन में मैं ये साइकिल कंप्लीट कर रहा हूँ, इतना 3 दिन में मैं ले पा रहा हूँ। तो 3 दिन में मैं कितने, 3 डेज में मैं कितने ले रहा हूँ, 9 5 14 4 18, फिर नेक्स्ट 3 डेज में 18 ले रहा हूँ, और बाकी बचे 2 दिन में मैं 14 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो जो साइकिल हमारा कंप्लीट हो रहा है वो हर डी बाई के डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पी कर दिया और ये मॉडुलस वैल्यू लिया है, ठीक है। कि बाकी बचे कितने हुए, क्योंकि मैंने प्रीफिक्स सम निकाले, हर बार मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ, ये आपको भी प्रीफिक्स सम का आइडिया होना चाहिए, ठीक। तो इससे मैंने क्या किया, टोटल वैल्यू निकाल दिया, पी इंटू सम प्लस सम क्यूब, ठीक है। और उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि रिटर्न टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू सी है या नहीं। अगर सी टोटल जो हमारा है वैल्यू सी से बड़ा है तभी हमारे सेटिस्फाई कर रहा है कि हम ऐसा के वैल्यू कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इतना मैक्सिमम के हो सकता है, ये के वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने चेक किया कि टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू सी है या नहीं। अब इसमें थोड़ी थोड़ी कैच है, पी मैंने निकाला, यहाँ मैंने एन क्यों लिया, डीप मॉडुलस के क्यों नहीं लिया,
सो मान लेते हैं हम k इक्वल टू 10 चेक कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास दो ही नंबर है 9, 10 और 9 है, ठीक है, ये कंसीडर करते हैं, ठीक है, दो ही नंबर है और k इक्वल टू 10 सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारा d इक्वल टू कुछ 20 की बन रहता है, ठीक है। जब हमारा ये केस कब हो रहा है, जब हमारा जो वैल्यू है k वो ग्रेटर देन n होगा। सिंपल सी थी, इसलिए k लेस देन n मैंने समझाया, k ग्रेटर देन n वाले कंडीशन में से समझा रहा हूँ, दोनों में से सिमिलर ही है। तो क्या होगा, हर 11 दिन में, हर 11 डेज में, ये अगर फर्स्ट डे ले रहा है तो ये 12 डे लेगा, ठीक है। तो 11 दिन में फुल साइकिल ले सकता है, यानी कि अगर 11 दिन कंप्लीट होता है, ठीक है, तब हमारा 19 सम हो सकता है और मैं नेक्स्ट साइकिल में जा सकता हूँ, नेक्स्ट साइकिल में जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा तो सेम ही रहने वाला है कि कितने साइकिल टोटल कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, बट 10 9, ठीक है, बट हमारे पास d इक्वल टू मैंने कितना लिया था, लेट से 18 लेते हैं, ठीक है, और k इक्वल टू 10 था। तो मैं इसे अगर फर्स्ट डे लेता हूँ, इसे सेकेंड डे लेता हूँ, फिर मैं इसे कब ले सकता हूँ, 12 डे ले सकता हूँ, ठीक है, फिर इसे 13 डे ले सकता हूँ, फिर मैं इसे कौन से दिन, सही गेस कर रहे हैं, 23 डेज पे ले सकता हूँ, ठीक है, इसे 24 पे ले सकता हूँ, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो k इक्वल टू 10 है, बट इस केस में क्या होगा कि हमने टोटल साइकिल तो डिफाइन कर लिया, बट हमारा क्या आ रहा है, d इक्वल टू 18 पे 1 साइकिल कंप्लीट आ रहा है और बाकी बचते हैं 7, बट हमारे पास 7 एलिमेंट तो है ही नहीं, अगले 7 दिन में ये 2 तक ही हम ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 0 0 लेना होगा हमें, क्योंकि अगले दिन हमें रेस्ट करना है। तो हमने क्या किया, इसलिए मैंने मिनिमम लिया d मॉडुलस के और n का, कि अगर हमारा मॉडुलस वैल्यू छोटा आ रहा हो, n छोटा आ रहा हो, मॉडुलस वैल्यू बड़ा आ रहा हो, तो हमने n लिया है और इससे मैंने टोटल निकाला था, ठीक है। इस केस में भी मिनिमम के एन लिया, क्योंकि के जब एन से बड़ा होगा तब हमें एन वैल्यू लेना होगा, सम एन का लेना होगा, लास्ट तक का ही सम ले सकते हैं, राइट। तो होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है 2 3 4 बार भी आपको देखना पड़े, क्योंकि ट्रिवियल टाइप क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे अगर आप ऐसे कॉन्टेस्ट देंगे तभी आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।